जय हिंद एवरीवन। CDS-1 2025 का एग्जाम आपका कल कंडक्ट होने वाला है। कुछ खास चीजों का ध्यान रखना है एग्जाम से पहले, और एग्जाम के दौरान किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूं। ध्यान रखिए कि आप लोग अपने एडमिट कार्ड्स के आज ही प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, सुबह ही दिन में प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट या कलर्ड, वॉट एवर इज अवेलेबल। ओके, ये नहीं सोचना है कि कलर्ड प्रिंट लेकर जाना है या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट। ओके, कई बार आप लोग बहुत लेट तक वेट करते हैं, इवनिंग तक, और लास्ट में वेबसाइट सही से काम नहीं करती तो आपको दिक्कत आती है। सेकेंडली, प्लीज डू रीच योर एग्जामिनेशन सेंटर एट लीस्ट एन आवर, 1.5 आवर बिफोर द एग्जाम। ओके, लास्ट मिनट रश से अनवांटेड एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो जल्दी पहुंचिए, कंपोज रहिए, अपने एग्जामिनेशन सीट्स को लोकेट कीजिए एंड देन अपीयर इन द एग्जामिनेशन। लास्टली, सबसे जरूरी चीज जो आपको एग्जाम से पहले ध्यान रखनी है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखिए कि आपने अभी तक जितनी तैयारी करी है वो सफिशिएंट है। परेशान होकर, एंग्शियस होकर आप सिर्फ उस तैयारी को और कमजोर करेंगे। एग्जाम के दौरान आपको एक बहुत कंपोज्ड जो माइंडसेट है वो मेंटेन रखना है। एग्जाम क्लियर करने के लिए जितना जरूरी उससे पहले की गई तैयारी है, उतनी ही जरूरी है एग्जाम के दौरान आपका माइंडसेट। तो अगर आप बहुत कंपोज रहे तो अच्छे से क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे, और जो आपने पहले पढ़ा है वो आपको याद भी आ जाएगा। अब काफी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर कितने क्वेश्चंस हमें एम करने हैं, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। अब सीडीएस में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप लोगों का जो एम है, जो टारगेट है, वो क्या होना चाहिए। ओके, फर्स्ट, आपका जो इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहने वाला है, तो हमें एम करना है कि यहां पर हम मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ओके, तो यहां पर हमारे जो अटेम्प्ट्स हैं वो हमें 100 या 100+ करते हैं। ओके, इंग्लिश के पेपर का कोई ग्रामर में कुछ भी नया नहीं है, जितने आपने चीजें पढ़ी हैं वो ही एग्जाम में पूछी जाएंगी। कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस में, तो वोकैब को अगर हम छोड़ भी दें, अगर ये एक्सपेक्ट करें कि वोकैब बहुत टफ भी आके उसे छोड़ दे, तो नथिंग मोर देन 10, 15, 20 क्वेश्चंस। ओके, बाकी का जो पूरा पेपर है, 120 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस आर इजीली डूएबल। ओके, सो प्लीज डू मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट एनीवेयर ओवर 100, क्लोज टू 100 इन दिस पेपर ऑफ इंग्लिश। ओके, हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि इंग्लिश में हम लोग 70+ आराम से स्कोर करें। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो स्कोर का टारगेट है वो भी 70, 75+ रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जीके का पेपर, सबसे जरूरी। ओके, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर ही गलतियां करते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपने इंग्लिश और जीके कट ऑफ आपकी क्लियर हो गई तो आराम से आप ओटीए के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। ओके, अब जीके में कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अरे सर, क्वालिफाइंग स्कोर तो 20 मार्क्स है, तो 20 मार्क्स जो है उसके लिए तो हम बस 30-40 क्वेश्चंस कर देंगे तो पेपर हो जाएगा। देखिए, यूपीएससी का एग्जाम है, इतना आसान नहीं रहने वाला है। और आप ये मानकर चलिए कि कम से कम आप कितने भी अच्छी तैयारी करी है, कैलकुलेटेड गैस कितने भी करेंगे, फिर भी आप लोगों का जो नेगेटिव मार्किंग है वो अराउंड 20 to 30% क्वेश्चंस में रहेगी। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो एम है क्वेश्चंस का, वो 70+, 80+ तक क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स जीके में इतने कम अटेम्प्ट करते हैं कि सर हमने तो 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और नेगेटिव मार्किंग की वजह से नहीं हो पाया। तो देखिए, जितने ज्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे, कैलकुलेटेड गेस जितने आप करेंगे, उतने ही आप लोगों के चांसेस हैं कि थोड़ा सा अच्छा स्कोर करेंगे। तो हमारा एम यहां पर जीके के पेपर में भी एनीथिंग ओवर 50+ मार्क्स हमें एम करने हैं। क्लियर, सिर्फ 20 का जो टारगेट है ना, वो हमें एग्जाम क्लियर नहीं करवा पाएगा। क्लियर, इसके बाद लास्ट जो मैथ्स है, जो स्टूडेंट्स मैथ्स का एग्जाम भी देंगे, ध्यान रखिए मैथ्स में
बहुत इजी है पेपर, ओके। और 2 घंटे के टाइम में अगर आपको लगता है कि मैथ्स आपका वीक भी है, फिर भी आप आराम से 60+ 70+ क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम, वैसे एम तो जितना भी हम क्वेश्चंस करें सही करने, बट यहां पर हमारा मैथ्स में टारगेट है कि हमें एक्यूरेसी जो है वो गारंटी करनी है कि हमारी एक्यूरेसी जो है वो 90% एंड अबव एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैथ्स में जो क्वेश्चन नहीं आता, जहां बिल्कुल आपको हिंट नहीं है, जस्ट लीव दैट क्वेश्चन। ध्यान रखिए कि अपना सारा एम टाइम जो है उसे कंज्यूम कीजिए, उसे इस्तेमाल कीजिए, और ये इंश्योर कीजिए कि जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सही है। क्लियर? सो यहां पर भी आप आराम से आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 60+ क्वेश्चंस कर सकते हैं, और यहां पर भी जो हमारा एम है वो अराउंड 50+ मार्क्स रहना चाहिए। क्लियर? ओके, सो दिस इज हाउ यू विल बी एमिंग दी क्वेश्चंस। अटेम्प्ट हमें इतने रखने हैं। जीके में ध्यान रखिए, बहुत कम अटेम्प्ट करेंगे पेपर क्लियर नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम अगली चीज देखते हैं तो अगला आता है हाउ टू अटेम्प्ट, ठीक है। अब हाउ टू अटेम्प्ट में पहली जो सबसे जरूरी चीज है वो हमें ध्यान रखना है कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन। क्वेश्चन करते समय चाहे इंग्लिश हो, जीके हो या मैथ्स, हमें सारे ऑप्शंस एक बार पढ़ने जरूर हैं, उन्हें देखना जरूर है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर जंप करा और छोड़ दिया, ये गलती नहीं, ओके। गो थ्रू ईच एंड एवरी ऑप्शन एंड देन एलिमिनेट देम एंड मार्क योर आंसर्स, ओके। सेकंड, जीके में हमें क्या करना है? कैलकुलेटेड गेस। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपने तो कह दिया बड़े आसानी से कि 70-80 क्वेश्चंस करो, पर करने कैसे हैं? कैलकुलेटेड गैस का मतलब होता है कि आप लोग, ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली किसी भी क्वेश्चन पर जो मन आया वो ऑप्शंस मार्क कर रहे हैं, ओके। ध्यान रखिए कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आप आराम से दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं, और फिर बस आपके मन में जो दुविधा है, जो कंफ्यूजन है, वो सिर्फ दो ऑप्शंस के बीच में है, ओके, देन गो फॉर दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को फिर हमें करना ही करना है। क्लियर? सो इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट two options, in that situation attempt the question। उस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना ही करना है। क्लियर? और तीसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है, दैट इज कीप फिलिंग द ओएमआर शीट। ओएमआर शीट को साथ के साथ भरते रहिए। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एंड तक वेट करते हैं कि ओएमआर शीट को लास्ट में भरेंगे, ओके। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। ओएमआर शीट को हमें साथ के साथ भरना है। मतलब आपने अगर एक पेज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, फिल अप ऑल दी ओएमआर शीट बबल्स अराउंड दैट पेज, देन मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पेज ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा जीके में ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश का जो पेपर है, ठीक है, उसे ध्यान में रखिए। कई बार जो उसमें इंग्लिश में आपके प्रिंटेड है, उन्हें हमें बेंचमार्क लेकर चलना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स हिंदी के ऑप्शंस पढ़ते हैं, और उसमें भी कई बार ऐसा हो जाता है कि सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स को ट्रांसलिटरेट कर देते हैं, ट्रांसलेट करने की जगह, मतलब एज इट इज इंग्लिश का जो वर्ड है उसे हिंदी में लिख देते हैं, ओके। सो आप लोगों को अगर कहीं भी मीनिंग में डाउट हो, किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, so please do cross check it with respect to whatever has been given in English. Clear? So these are some very important things that you must keep in mind while appearing in your examination. इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए एग्जाम एनालिसिस लेकर मैं और आकाश सर आएंगे 6 PM ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो आपको एक कंप्लीट इंग्लिश, जीके और मैथ्स का एनालिसिस मिलेगा। इंग्लिश एनालिसिस बाय गौरव भाटिया सर, जीके एनालिसिस में मैं, आकाश सर, श्वेता मैम रहेंगे, और मैथ्स का भी एनालिसिस आपको एक एक्सपर्ट फैकल्टी से मिलने वाला है। क्लियर? सो प्लीज डू ज्वाइन अस फ्रॉम 6 PM ऑनवर्ड्स। जैसे ही पेपर खत्म होगा, प्लीज डू ट्यून इन टू दिस चैनल, ओके, एंड गेट द मोस्ट एक्यूरेट आंसर की। क्लियर? तो आज के सेशन, आज की इस वीडियो में इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, डू वेरी वेल, और एग्जाम खत्म होते ही कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, प्लीज कनेक्ट विद मी ओवर द नंबर्स गिवन बिलो। क्लियर? सो
ऑल द वेरी बेस्ट, विल सी यू ऑल आफ्टर द एग्जामिनेशन। जय हिंद।